जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जो कि उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर दी है। एचएएल ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि तेजस के डिलीवरी और इनके प्रोडक्शन को लेकर हमेशा हमारे मन में एक चिंता होती है कि एचएएल काफी धीमा काम करती है। अब तक उनको एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देने चाहिए थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन अचानक से एचएएल ने नंबर्स को लेकर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिसके बाद से हर कोई दंग है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे अब भारत ने F414 इंजन का जो अल्टरनेटिव है उसके ढूंढने की तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ, F414 का अल्टरनेटिव भारत की तरफ से ढूंढा जा रहा है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सा इंजन हो सकता है जो F414 को रिप्लेस कर सकता है। क्या वो फ्रांस का M88 T-Rex होगा, या वो EJ200 होगा, या फिर वो कोई और इंजन होगा जो कि इस हमारी समस्या को दूर करेगा। और हम ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिकी सरकार जानबूझ करके जो जेट इंजन डिलीवरी है उसको बाधित कर रही है। डील फाइनलाइज क्यों नहीं हो रही है, क्या हमें अड़चन मिलेगी आगे चल के। इस पर भी एचएएल का कुछ जवाब सामने आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1 ट्रेनर से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय पूरा प्रयास कर रही है कि भारतीय वायुसेना को जल्दी से जल्दी बड़े संख्या में जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर किए जा सके। और इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में ये चीज़ अनाउंस करी। खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील सर का कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी 11 तेजस मार्क 1A जो कि सिंगल सीटर फाइटर हैं और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि ट्विन सीटर वेरिएंट हैं, इनको अपनी बेंगलोर फैसिलिटी में और एक को नासिक फैसिलिटी में तैयार कर रखा है। यानी टोटल हमारे पास इस समय 21 तेजस एयरक्राफ्ट रेडी हैं भारतीय वायुसेना को देने के लिए। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी तरीके से प्रयासरत है कि मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को 12 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी, ताकि भारतीय वायुसेना जो कि घटती स्क्वायरिंग क्षमता से परेशान है वो अपनी इस समस्या का निवारण कर सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंगल सीटर वेरिएंट है उसमें ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और हमने 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रखे हैं जो कि ट्रेनिंग पर्पस को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको याद दिला दें कि 2021 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था वो 83 तेजस एयरक्राफ्ट का था, जहां पर हमें तो बेसिकली 73 सिंगल सीटर और 10 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनका ऑर्डर हमने प्लेस किया था और अब इनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। इसके अलावा ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो उससे पहले जो 18 ट्रेनर थे वो ऑर्डर किए गए थे और उनमें से जो 9 हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसका मतलब ये है कि चाहे सिंगल सीटर तेजस हो या ट्विन सीटर तेजस हो, ये सभी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आप सबका एक सवाल ये भी आएगा, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतनी ही कॉन्फिडेंट थी, इन्हें अपने प्रोग्राम्स के बारे में इतना ही भरोसा था, तो अभी तक पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर क्यों नहीं हुआ। तो इस पर बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि इंजन एयरक्राफ्ट डिलीवरी ना हो पाने के कुछ भिन्न कारण हैं जिनको आपको जानना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने जो हाल ही में 2 जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन प्राप्त किए हैं, उनके साथ इक्विप होकर जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एडिशनल 10 इंजन जो हैं वो दिसंबर 2025 तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को डिलीवर किए जाएंगे। एक बार जैसे ही इन इंजन्स के साथ नए एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो तुरंत भारतीय वायुसेना को वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन 21 में से 19 एयरक्राफ्ट इस समय ऐसी स्थिति में है कि उन्हें डिलीवरी के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास इंजन आ जाते हैं। एडिशनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो कंप्लीशन है एयरक्राफ्ट का, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना जो प्लान प्रोडक्शन है उसके तरफ भी आगे बढ़ रही है। दरअसल एचएएल प्लान ये कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से तकरीबन 20 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें प्रति वर्ष की दर से बनाया जाए और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाए। अब इसके लिए सिर्फ बैंगलोर फैसिलिटी से तो काम चलने नहीं वाला। तो इस पर बात करते हुए एचएएल ने कंफर्म कर दिया कि हमारी जो नासिक फैसिलिटी है वो भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, जहां से हम तकरीबन 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकते हैं। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैंगलोर से 16 एयरक्राफ्ट और नासिक से 8 एयरक्राफ्ट यानी टोटल 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक ये डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें हमें ये भी देखनी होंगी कि ये डिलीवरी तभी हो पाएगी जब हमारे पास उपयुक्त संख्या में जो इंजन है वो उपलब्ध होंगे, जिसको लेकर उम्मीदें तो हैं कि अब जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर कोई अड़ंगा नहीं लगाएगी और जो इंजन डिलीवरी है वो सुचारू रूप से भारत को शुरू कर दी जाएगी। तो देखते हैं आगे चल के क्या देखने को मिलता है। फिलहाल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इंजन डिलीवरी में किसी प्रकार की डिले हमें देखने को ना मिले,
क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है और ये इंतजार और ज़्यादा गहरा तब जाता है जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दे के बारे में कि क्या अब जो विवाद चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, इसके चलते जो F414 इंजन है ये प्रभावित हुआ है। एचएएल का इसको लेकर क्या कहना है और भारत क्या अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, और अगर ढूंढ रहा है तो वो कौन से इंजन है जो अल्टरनेटिव के तौर पर हमारे सामने उपलब्ध है। पहले हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पब्लिकली आकर ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि फिलहाल जो कमिटमेंट एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में हुई थी F414 INS6 को लेकर के, उस कमिटमेंट पे दोनों जो संस्थाएं हैं वो बनी हुई हैं। हालांकि जो टैरिफ विवाद चल रहा है भारत के बीच में, ये अभी जेट इंजन को इफेक्ट नहीं कर रहा है या जेट इंजन की डिलीवरी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, और एचएएल को पूरा भरोसा है कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने कमिटमेंट पर बनी रहेगी। और हमने हाल ही में जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है उसके अंतर्गत हम जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के साथ मिल करके 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन है उसका निर्माण भारत में करेंगे और ये प्रोग्राम डीरेल नहीं होगा। आपको याद दिला दें कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1A में यही इंजन यूज़ किए जाने हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414, जो कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को दिए जाने हैं। अब इस 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी वो जून 2023 में साइन करी गई थी, और उसके बाद से तकरीबन ये माना जा रहा है कि $1 बिलियन की लागत में ये पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर विकसित करी जाएंगी, जिसमें स्पेशल थर्मल कोटिंग्स हो गई, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स हो गई, लेज़र ड्रिलिंग टेक्निक्स हो गई। ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में भारत को मिलेंगी और इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब से ये विवाद चल रहा है उसके बाद से भारत के डिफेंस गलियारे में जो एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है, जहाँ पर एक अल्टरनेटिव को ढूंढने की बात की गई है, उस पर एचएएल का क्या कहना है। देखिए, एचएएल ने आधिकारिक तौर पर तो इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कई मीडिया सोर्सेज हैं जिनकी रिपोर्ट इस पर अक्सर आती रहती है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों पर इस पर बात करी है। कई मीडिया सोर्सेज में डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत की जो ओवर डिपेंडेंसी है यूएस इंजन्स के ऊपर, ये भारत को आज नहीं तो कल नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सही समय रहते जो अल्टरनेटिव है उसको ढूंढ लें। अब सवाल ये उठता है कि अल्टरनेटिव है क्या हमारे पास। देखिए, मौजूदा अगर आप M88 इंजन को देखते हैं तो वो डिज़ायर थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं है जो एक सिंगल इंजन फाइटर को चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इस समय कि हम M88 T-Rex की तरफ देखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इंजन अभी अंडर डेवलपमेंट है, बनके तैयार नहीं हुआ है, जो कि 2030 के पहले होगा भी नहीं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद EJ200 की बात करें तो इस पर फिलहाल कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट तो यही मानते हैं कि या तो फिर आप एमका इंजन को रिकॉर्ड समय में विकसित करिए या फिर कावेरी इंजन को फंड करिए, जो कि कावेरी 2.0 के रूप में हमें देखने को मिले और यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो देखना यही है कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या अल्टरनेटिव इंजन ढूंढना चाहिए या फिर हमें जनरल इलेक्ट्रिक के साथ स्टिक रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।